जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं कि परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग करते कैसे है। देखिए, यहाँ पे मैं बस बताने वाला हूँ कि कौन से चीज़ों को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। देखिए, अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगा ना तो आप मैरिज मैचिंग नहीं कर पाओगे। आज के ज़माने में 90% मैरिज फेल हो रहा है। आप अरेंज मैरिज देखो, आप चाहे लव मैरिज देखो, रीज़न क्या है? लोग क्या करते हैं, अष्टकुट मिलान करके छोड़ देते हैं। ओनली कंसिडरिंग अष्टकुट मिलान इज टोटली ऑब्सोलीट। क्यों? क्योंकि अष्टकुट मिलान में हम लोग सिर्फ गुणों का मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे गुणों का मिलान नहीं हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कुंडली मिलान। ठीक है, ये हम कहते हैं कुंडली मिलान। हम कहते हैं ना कि लड़का और लड़की क्या कुंडली मिला के देखते हैं दोनों में मैच हो रहा है कि नहीं, लेकिन गुण मिलान करके छोड़ देते हैं। तो जो कुंडली मिलान है, उस कुंडली मिलान में गुण मिलान जो है ये छोटा सा एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग किस किस चीजों को कंसिडर करते हैं जब भी हम लोग कुंडली मिलान करते हैं? देखिए, गुण मिलान में हम लोग जब अष्टकुट मिलान करते हैं वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली भी हम लोग देखते हैं सिर्फ गुण गण को, जो देवगण, राक्षसगण और मानवगण, मनुष्यगण होते हैं। अब इस गण में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग देवगण है तो देवगण से मैच कर जाते हैं, मनुष्यगण है तो मनुष्यगण से मैच कर जाते हैं, राक्षसगण है तो राक्षसगण से मैच कर जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, उसे देखना होता है। अगर एक लड़की देवगण है लेकिन उसके कुंडली में मंगल केतु साथ में है, मंगल एंड केतु लड़की के कुंडली में साथ में है, तो ये राक्षसगण कुंडली बन जाता है। अब अगर लड़का देवगण है और लड़के के चार्ट में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है तो वो लड़का राक्षसगण बन जाता है। और आपने क्या करा कि एक देवगण देख लिया लेकिन आपने मंगल राहु को नहीं देखा लड़के के चार्ट में, और लड़की के कुंडली में आपने देखा कि वो मनुष्यगण है, क्योंकि मनुष्यगण जो हो देवगण से मैच हो जाता है और आपने शादी करवा दिया, फिर खत्म काम। तो ये टेक्निकलिटीज जब तक नहीं सीखेंगे ना तो मैरिज मैचिंग नहीं होगा, बर्बादी होते रहेंगे। सिर्फ यूट्यूब का सारा वीडियो देख के नहीं सीख पाओगे कि वहां पे टेक्निकलिटीज के ऊपर बात नहीं करता है। और मैक्सिमम 90% तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ नॉलेज है ही नहीं, कुछ भी बना देते हैं अपने से। ठीक है, तो जब हम लोग कुंडली मिलान करते हैं ना, उसमें क्या चीज देखते हैं? सबसे पहले मोस्ट लोग क्या करते हैं, लगन को मैच करवाते हैं, नवांशा देखते हैं। मैं कहूं, अगर मैं आपको ये चीज सिखा दूं जो मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करा, आप अगर लगन और नवांशा अगर मैच ना भी करें फिर भी वो शादी बढ़िया जाने वाला है। फिर वहां पे हम लोग ये भी देखना होता है कि जो राशि है दोनों का, कहीं उसका डिस्टेंस 6-8 का तो नहीं है। जी हाँ, 6-8 का डिस्टेंस क्या होता है, ये सारा टेक्निकलिटीज होते हैं। तो जब हम लोग कुंडली मिलान करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इन 5 पॉइंट को मैच करवाते हैं कि सबसे पहले धीनम परुथम, क्या दोनों के बीच में धीनम परुथम मैच हुआ है? व्हाट इज धीनम परुथम? यह स्टार लॉर्ड है, जहां पे हम लोग स्टार लॉर्ड को मैच करवाते हैं, जहां पे हमें यह देखना होता है कि इनका स्टार लॉर्ड और लड़के के स्टार लॉर्ड दोनों में दोनों का सपोर्टिव है कि नहीं। उसके बाद जब हम लोग अष्टकुट मिलान करते हैं, अष्टकुट मिलान, वहां पर लोग क्या करते हैं, 36 में से 36 पॉइंट आए, खूब बहुत खुश। 36 में 36 पॉइंट मैच नहीं होना चाहिए कभी भी, और कभी भी कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उस अष्टकुट मिलान में अगर ये गुणम मैच कर गया, मतलब वो 8 पॉइंट में से सिर्फ 1 पॉइंट गुण भी मैच कर गया ना, गुना मतलब देवगण, सॉरी गुण कह रहा हूं, गण मैच कर जाएगा तो भी दैट इज सक्सेसफुल मैरिज। लेकिन उसके बाद हमें 3 नंबर देखना होता है, योनि। लड़का और लड़की का योनि क्या है, क्या योनि मैच करा, उस योनि में देखना होता है। योनि का मतलब क्या होता है, जो नक्षत्र होता है, हर एक नक्षत्र एक एक एनिमल को डिनोट करता है। अब लड़का का जो योनि नक्षत्र होगा, मतलब जो एनिमल होगा, वो लड़की का जो एनिमल होगा, क्या आपस में दुश्मन है? अगर मान लेते हैं कि किसी एक का चार्ट में जो योनि है, मान लेते हैं वो घोड़ा है और एक के चार्ट में हाथी है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, घोड़ा जो है ना बहुत तेज भागता है, हाथी स्लोली भागता है। अगर किसी का शेर हो गया, लायन हो गया और एक का हाथी हो गया तो मैच नहीं करेगा। ये गलती नहीं करना होता है। उसके बाद चौथे वो जो पॉइंट हम लोग मैच करवाते हैं, राशि पथुरम, सॉरी परुथम। यहां पे राशि का मैच होता है, जहां पे हम लोग चंद्र कुंडली भी देखा जाता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों को क्या देखता है कि
सातवें घर में केतु है, अरे शादी तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सातवें घर में केतु राहु आए तो मैरिज खराब होगा जरूरी नहीं है। ऐसा समझते हो 50% लोगों के पास राहु केतु लेके बैठा है 7th हाउस में, तो उन लोगों का मैरिज खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोगों को ना सिर्फ यूट्यूब देख कर डरना नहीं है। यूट्यूब में कुछ भी बोल देते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं। और एक चीज देखना आप यूट्यूब में, और सच में बताऊं तो मेरे वीडियो अगर आप देखोगे, मेरा वीडियो जो बनाता हूं मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। मतलब अब देखो, अभी जो वीडियो बनेगा सबके सब भेड़िए की तरह एक ही वीडियो बनाना स्टार्ट करेगा। कुछ दिन पहले शनि मीन राशि में गोचर करा तो सबके सब मीन राशि में शनि सबके सब भेड़िए के चाल मारने लग गया सबके सब। फिर वो खत्म, अब कुछ नया, क्योंकि उन लोग खुद को मतलब नॉलेज ही नहीं है, खुद पढ़ के खुद रिसर्च करके आया ही नहीं है, और आप उन लोगों के चक्कर में फंस के अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हो। डोंट डू दैट, उन लोगों को फॉलो मत करो। अब देखो वो लोग नया वीडियो कुछ नहीं लाएगा, और लाएगा भी तो सिर्फ यही एक्सप्लेन करते रहे, राहु का नेचर क्या है, केतु का नेचर क्या है, आपको ऐसा बनना है वैसा बनना है। क्या फायदा इससे, क्या होगा? इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे कुंडली में, आप उन लोगों को कुंडली एनालिसिस करने दो, नहीं सकेगा। क्योंकि वहां पे जब कॉम्बिनेशंस का बात आता है, जब किसी कॉम्बिनेशन से वो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, आपका कुंडली आपको कहना क्या चाहता है, आपका कुंडली आपसे क्या करवाना चाहता है, व्हेन यू गो अगेंस्ट योर चार्ट तब मरते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग, जब लोग आते हो कुंडली दिखाते हो ना, आप तो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हो। मैंने भी फेस करा कि बिजनेस चल रहा था, लोन ले लिया, बिजनेस बंद हो गया, अभी लोन कैसे चुकाए, क्यों बिजनेस बंद हुआ, क्यों लोन पे फंस गए? कस्टमर को आपके दुकान में आने के लिए आपने मना करा था क्या? नहीं करा ना। आपने तो ऐसा कोई काम नहीं करा जहां से आपको कस्टमर आपके दुकान में ना ही आए। आप तो मेहनत कर रहे थे, फिर भी क्यों नहीं आया? क्योंकि आप वो काम कर रहे थे जो आपके कुंडली आपसे नहीं करवाना चाहता था। इफ यू गो अगेंस्ट योर चार्ट यू विल फेस प्रॉब्लम। नेवर एवर चैलेंज योर चार्ट, कभी भी अपने चार्ट को चैलेंज मत करना। आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको जरूरत नहीं, हम है ना पढ़ने के लिए। आपको चार्ट कहना क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है। मैंने बिजनेस करा था 20-30 लाख का, सॉरी 30 लाख नहीं, 18-19 लाख रुपए का चूना लग गया मेरा, और उधारी भी बहुत सारा चल गया था। फिर जब मैंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया तो ये फील्ड में आने के बाद मुझे पता चला एक्चुअली जब तक हम लोग वो काम नहीं करते हैं जो कुंडली हमसे करवाना चाहता है, तब तक हम लोग लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। और जब हम कहते हैं ना आपको ये करना होता है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं, आप चाहे आप रेमेडी करते रहो। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यू अगर जहर पीते रहोगे ना, कंटिन्यू जहर पीते रहोगे तो वो आपकी किडनी लीवर को खराब करेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मेडिसिन देता है जो हम लोग रेमेडी देते हैं, लेकिन साथ में डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप अपना लाइफस्टाइल को ठीक करो। वैसे हम लोग भी क्या कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग नहीं करते हो। आपको लगता है रेमेडी करके हो जाए। कैसे होगा? अगर आप दवाई खा रहे हो ना और साथ में जहर भी पी रहे हो, वो दवाई कब तक आपको सेव करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप जहर खाना बंद नहीं करोगे तो दवाई आपको ज्यादा देर तक बचा के नहीं रख सकता है, आप मरोगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना चाहिए, वो आपके कुंडली बताएगा। हमें कभी अपनी कुंडली के अगेंस्ट नहीं जाना होता है। तो इसीलिए जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है, जाना किधर है, किसको फॉलो करना है, और ये आपको सिर्फ YouTube के माध्यम से नहीं होगा। YouTube में सिर्फ आपको ये जान पाओगे कि प्लेनेट ये रिजल्ट देता है, ये प्लेनेट ऐसे रिजल्ट देता है, लेकिन वो सारा प्लेनेट जब एक साथ एक कुंडली में बैठता है तब 90% लोग ब्लैंक हो जाते हैं अब बोलना क्या है। ठीक है, टेक्निकलिटीज में जाना पड़ेगा, टेक्निकलिटीज में। ठीक है, अब कोई जब मैच मेकिंग में सिखाऊंगा यहाँ पे, जो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, जब आप देखोगे इसको सीखोगे, जो कहते हैं ना कि चंद्रमा और बृहस्पति साथ में हो तो ये गज केसरी योग बनाते हैं, गज केसरी करते रहते हैं। अगर ये योग फीमेल के चार्ट में है, चंद्रमा और बृहस्पति साथ में है, देयर मैरिड लाइफ गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। जी हाँ, ये कौन बताएगा? पेरेंट्स इंटरफेयर इतना करता है इन लोगों के मैरिड लाइफ में कि उन लोगों की वजह से इनका मैरिड लाइफ खत्म हो जाता है। तो इसके ऊपर कौन बात करेगा? तो ये तो हो गया कि ये 5 टेक्निक है जिससे हम लोग देखते हैं कि कुंडली को मिलाने है। उसके बाद जो है हमें देखना होता है दोषा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो रज्जु दोष है। रज्जु दोष क्या होता है? ये वो 5 टेक्निक है, मतलब ये रज्जु दोष के अंदर भी 5 टेक्निक आता है जहां से हमें पता चलता है कि शादी के बाद
एक का डेथ क्यों हो जाता है, कौन सा मैच नहीं करवाना होता है, शादी के बाद बच्चे हो तो बच्चे का डेथ हो जाता है, ठीक है, ये रज्जु पुरुथम से पता चलता है। बहुत डीप नॉलेज है, बहुत टेक्निकल नॉलेज है, वो तो बस हो गया। अब उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि अब कुंडली में प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस को हमें देखना होता है कि लड़की के कुंडली में कॉम्बिनेशंस कैसा है, लड़के की कुंडली में कॉम्बिनेशंस कैसा है। जैसे कि लड़की की कुंडली में अगर मंगल केतु है तो हम लोग कहते हैं मैरिड लाइफ के लिए खराब है, बट अब खराब है तो क्या मैरिज ना करे, मैरिज तो करना पड़ेगा। उसको यूज कैसे करे, हाउ टू यूज दैट, वो कौन बताएगा, नहीं बताते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है दोषा, ब्लेस्मी, कौन सा दोष है वो हमें देखना होता है, दोनों में वो दोष को नलिफाई करना है। उसके बाद इसमें हमें ये देखना है, ये प्रेडिक्शन टेक्निक है, ठीक है। इससे हु विल बी द लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कहाँ होगा, उसका राशि कैसे होगा, आपका लाइफ पार्टनर आएगा तो कौन से डायरेक्शन से आएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में ढूंढे जा रहे हो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो ये डायरेक्शन बताएगा। उसके बाद स्टार मैच मतलब नक्षत्र जो होता है उसमें मैचिंग देखा जाता है। उसके बाद 12 के 12 एसेंडेंट मतलब 12 के 12 लगन जो है उनका मैरिटल लाइफ कैसे जाता है। अगर आपको ये पता है ना कि हाँ मैरिटल लाइफ ऐसा जा सकता है तो हम लोग उसके ऊपर तुरंत ही एक्शन ले लेंगे, लेकिन कोई नहीं लेता। उसके बाद कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ बर्थ चार्ट ऑफ द कपल मतलब दो बर्थ चार्ट मतलब दो एनर्जी, वो दो एनर्जी जब एक साथ आते हैं अब ये कॉम्बाइन कैसे रिजल्ट देंगे। इसलिए आप देखते हो कोई शादी के बाद बहुत उठ जाता है, शादी के बाद कोई गिर जाता है, ये कौन बात करेगा। तो ये सारे देखना होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं अष्टकूट मिलान करके छोड़ देते हैं। तो ये ज्योतिष नहीं है, ठीक है, जो ज्योतिषी करते हैं ना ये सब ज्योतिष नहीं है। जब तक कोई ज्योतिष अगर टेक्निकलिटीज की ओर बात नहीं कर रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है, वो कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख लिया। इसलिए आप देखो ना भेद के चाल रहे हैं ना, सबके सब भेद के चाल चला रहा है। एक व्यक्ति वीडियो बनाता है और उसकी उसी टॉपिक के ऊपर 10 वीडियो आ जाता है कंटिन्यू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप अपने विजडम को कहाँ पे यूज करते हो। और अगर आप परफेक्ट मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को ले सकते हो, मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स। इसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है। इसका लाइव क्लास का जो कोर्स फीस है दैट इज़ 5500, बट अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो ओनली फॉर 1200। आप मेरे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मेरे इस नंबर पे पेमेंट भी कर सकते हो, और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एज ए परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर।